हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज फिर हम बात करेंगे यूपीएसआई हमारे सामने है, यूपी पुलिस हमारे सामने है और दिल्ली पुलिस हमारे सामने है। तो 3-4 वैकेंसी हैं ये, और इनमें हम एक अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन कैसे श्योर कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, या कांस्टेबल या एसआई के बारे में, और या फिर दिल्ली पुलिस के बारे में। दोस्तों सभी में लगभग कॉमन सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और जीएस। मैथ के लिए हमारे पास में एक बुक होनी चाहिए, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो या फिर आप एच.डी. यादव ले सकते हैं, या फिर आप जो है ना राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, या फिर आदित्य रंजन सर की बुक ले सकते हैं। तो मैथ की बुक होगी आपके पास में है। टीचर्स मैथ के टीचर्स की बात करते हैं तो RWA पे है जो है ना राहुल तेवतिया सर, और अभिनय मैथ्स पे हैं अभिनय सर, और जो है ना आपके पास हैं गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर और आदित्य रंजन सर। आप इन जो है ना किसी भी टीचर में से एक टीचर को फॉलो कीजिए और अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। हमारी स्ट्रेटजी वही होती है कि हम जो है बुक वाइज ही तैयारी करेंगे। जैसे कि मैथ की बुक है तो हम 15 से 20 दिन में या 25 दिन में उस मैथ की बुक को ही कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस जो है ना चैप्टर की वीडियो देखनी है, फिर बुक से प्रैक्टिस करनी है। यह हमारा तरीका रहेगा जो है करने का। ऐसे ही हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी सेम रहेगा, एक टीचर को हम फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से हमें फिर एक बुक से जो है ना रखेंगे अपने पास में, चाहे अरियंत जो है ना रेड मास्टर हो या फिर पीयूष सर की हो, तो उससे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरीके से हमें लूसेंट एक बार जो है ना लूसेंट पढ़नी है, और लूसेंट को हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें डेली का टारगेट बनाना है कि हमें 30 पेज पढ़ने हैं, और लगभग एग्जाम तक हम 3 से 4 बार उस लूसेंट को पढ़ चुके होंगे। साथ ही साथ में हम जो है ना यूपीएसआई की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दृष्टि वालों की एक है संविधान की बुक, एनसीईआरटी बेस्ड है, उसको भी लेनी होगी, क्योंकि इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है लगभग 20-22 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, संविधान से। तो हमें वो जरूर लेना है, और उसकी बुक आएगी और उस बुक को आप ले आइए, लगभग 2 से 3 बार उसको आपको कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ में है मूल विधि। तो मूल विधि की आप कोई भी बुक जो है ना ले सकते हैं। हालांकि अभी आईपीसी, सीआरपीसी और जो है ना पहले चेंज था, तो अभी क्या हुआ है, अभी जो है ना बीएनएसएस और बीएनएस और जो है ना बीएसए, और जो आपके जो है स्पेशल एक्ट है, जैसा आईटी अधिनियम हो गया, और जो है ना आपका जो है ना आईटी का हो गया, तो अभी जो है ना बहुत सारे आपके स्पेशल एक्ट हैं, तो वो जो है ना सेम है, तो उनकी भी आपको एक बुक मिल जाएगी, वो भी आपको 2 से 3 बार पढ़नी है। तो थोड़ा सा, और एक हिंदी होगी, हिंदी में आप चाहे तो आदित्य की ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन, या फिर लूसेंट, या फिर आप जो है ना राजपाल सिंह की ले सकते हैं। हालांकि जो है ना राजपाल सिंह की बुक बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें एरर फ्री है। तो दोस्तों ये जो है ना 4 बुक होगी यूपीएसआई के लिए, और यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी तो सेम है, सभी चीज़ें सेम है। यदि कोई बच्चा यूपीएसआई कर रहा तो यूपी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो यूपीएसआई की भी कर सकते हैं, बस उन्हें मूल विधि स्पेशल में पढ़नी होगी। अब दिल्ली पुलिस वाले क्या करें, अब दिल्ली पुलिस वाले यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरना है, यूपीएसआई का भी फॉर्म भरना है, और जो है दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म आपको सबमिट करना है। चाहे उसमें हेड कांस्टेबल हो, AWTP हो, या फिर कांस्टेबल हो। तो आपके लिए 5-6 फॉर्म है, और सबकी तैयारी सेम है लगभग। और जो है ना किसी में हिंदी पढ़नी है, और किसी में कंप्यूटर पढ़ना है, या फिर किसी में जो है ना मूल विधि पढ़नी है। तो यदि अभी क्योंकि एग्जाम होंगे लगभग साथ ही, तो आपको सबसे पहले टारगेट बनाना है कि मुझे यूपीएसआई करना है, या फिर दिल्ली पुलिस करना है, या फिर यूपी कांस्टेबल करना है। मेरा मानना है कि आप एक चीज़ पर जो है टारगेट लेके चलिए, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपीएसआई हो। यूपी पुलिस जो है ना यूपीएसआई तो एक साथ हो भी सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें स्टैटिक्स जीके का रोल ज़्यादा है दिल्ली पुलिस में। क्योंकि हम जो है ना दिल्ली पुलिस के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस तो सेम है, लेकिन जीएस में भी स्टैटिक्स जीके का बहुत ज़्यादा अहम योगदान है, क्योंकि उसमें स्टैटिक्स जीके ज़्यादा पूछी जाती है। और साथ ही साथ में जो आपका कंप्यूटर है 10 नंबर का, वो भी थोड़ा सा अलग हो गया। तो इस तरीके से, और जो है ना करंट अफेयर तो लगभग सब में सेम ही आती है। और यूपी पुलिस में यूपी स्पेशल भी थोड़ा जो है ना पढ़ना होता है, क्योंकि जीएस में यूपी स्पेशल भी है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको सबसे पहले ये श्योर करना है कि आपको यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल यानी कि यूपी पुलिस में यूपी पुलिस और जो है यूपीएसआई करना है, या फिर दिल्ली पुलिस करना है। तो आपको सबसे पहले जो है ना डिसाइड करना है, तो यूपी पुलिस वाले यूपी पुलिस में लगे रहे, और जो है ना दिल्ली पुलिस वाले दिल्ली पुलिस को अपना टारगेट रखे। ऐसा नहीं कि मिक्सअप कर दें, और अगर जो मिक्सअप हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल सिलेबस जो कंप्लीट नहीं होगा, और आप जो है पजल हो जाओगे। तो आपको एक टारगेट बनाना है, चाहे यूपीएसआई बना लो, तो उसमें कांस्टेबल और एसआई जो है ना दोनों
जो है ना सबमिट हो जाएंगे, यानी कि एक साथ आ जाएंगे। और कांस्टेबल में अगर जो है ना दिल्ली पुलिस में है तो दिल्ली पुलिस में आपका SCM, AW, TPO और जो है ना एग्जीक्यूटिव जो है कांस्टेबल या फिर ड्राइवर, तो ये चारों चीज़ें अलग आ जाएंगी। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे जो है टारगेट क्या है मेरा। यदि आपका दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस की ही जो है तैयारी करनी है, और यूपी पुलिस है तो यूपी पुलिस में SI की लेके चलिए तो आपका कांस्टेबल भी आराम से हो जाएगा। तो आपका कांस्टेबल और SI हो जाएगा। एक तरफ आपका दिल्ली पुलिस के जो है चारों फॉर्मेट के फॉर्म, यानी कि उसमें आराम से आपका सिलेबस लगभग सेम है। एक में साइंस पढ़नी है और एक में आपकी इंग्लिश करनी है। तो इस तरीके से भाई सबसे पहले अपने आप को जो है ना बिल्कुल भी जो है ना पजल नहीं करना है। खास तौर से इस टाइम पे बच्चा थोड़े से, हम भी होते थे पजल कि अब यूपी पुलिस करें या फिर UPSI करें या फिर दिल्ली पुलिस करो। लगभग एग्जाम इनका साथ में ही होगा। यदि अभी भी जो है फॉर्म भरे जाते हैं यूपी पुलिस के तो लगभग अक्टूबर तक ही इसका एग्ज़ाम होगा, और दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होगा। तो बिल्कुल भी जो है पजल नहीं होना। अपने सिलेबस को जो तैयार करो, अपनी बेसिक जो नॉलेज है उसको जो है ना गेन करो। अभी मॉक टेस्ट से बचो। सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट बाद में लगाना, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। चाहे वो मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे GS है या कंप्यूटर है। मॉक टेस्ट जो है ना लगाने के लिए हमारे पास बहुत समय है। डेली मॉक टेस्ट फिर लगाएंगे जब हमारा सिलेबस 2 से 3 बार कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आपके पास में कोई भी बैच हो उस बैच को अच्छे से पढ़ो, लेकिन आपके पास में बुक कंपलसरी है, बुक आपके पास में होनी चाहिए। और जो, क्योंकि बुक से आपको एक जो है अच्छी मतलब जो है ना नॉलेज होती है। और आप जब जब जो है ना नंबर आपको जो है क्वेश्चन बुक से करते हो ना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है और उससे आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी जो है कैलकुलेशन की क्षमता बढ़ती है। क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 से 150 करते हो, तो उसी तरीके से आपको जो है बुक कंपलसरी है। और यदि आप जो है ना बुक नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं अपने आप से आप जो है ना धोखा कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि आज के समय में लाइब्रेरी में आप जो है ना अगर बैठते हो और सिर्फ ऑनलाइन पे ही जो है ना डिपेंड रहते हो, ऑनलाइन सब चीज़ जो है ना देखना, आपको पेन कॉपी पे जो है ना मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और जो है ना फिर यही कारण होता है कि आप फाइनल में आउट हो जाते हो कहीं ना कहीं, कि या तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और जो है 3-4 साल ऐसी वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको मैक्सिमम टाइम जो है पढ़ने को देना है, अपनी बुक से ही लगाव रखना है। आप चाहे जो है ना लाइब्रेरी में है या फिर अपने घर पर हैं तो और अच्छे से जो है तैयारी करते रहना, सबसे मेन चीज़ यही है। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस 2 से 3 बार कंप्लीट नहीं होगा तो मेरा जो है ना मेरा मानना है कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। कम से कम 2 से 3 बार आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और उसकी बार बार जो है प्रैक्टिस से ही आपको जो है ना सिलेक्शन तक लेके जाती है। क्योंकि बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वही चीज़ें हमें सिलेक्शन तक लेके जाएंगी। यदि हमने एक बार ही जो सिलेबस किया है तो वो चीज़ें बिल्कुल भी हमारे भी याद नहीं रह पाएंगी, और ना ही हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा स्कोर जो तभी होगा जब हम 2 से 3 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों आप अच्छे से जो तैयारी करते रहिए, और जो है ना अच्छे से जो मेहनत करते रहिए, और अपना एक टारगेट रखिए कि हाँ मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है या फिर यूपी पुलिस में जाना है। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।